हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें आपके पास जो कंपाउंड लगा हुआ था एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां, उनके रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुण व उनके उपयोग के विषय में सीखा था। आज हम आपको एथिल अल्कोहल संबंधी जो क्वेश्चंस आते हैं उनके विषय में जान लेते हैं। जो हमारा पास पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? तो 100% एथिल अल्कोहल 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। अब आ जाते हैं इसी में जो अगला क्वेश्चन बनता है हमारे पास, परिशोधित स्प्रिट कि परिशोधित स्प्रिट किसे कहते हैं? तो इसे भी देख लेते हैं। जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल या नैप्थेलीन को मिला दिया जाता है तो अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता है। इसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं कि परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं। तो 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। पुनः हम आ जाते हैं कि परिशोधित स्प्रिट किसे कहते हैं। तो जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल को मिला दिया जाता है जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। अब आगे और आ जाते हैं कि पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो जब एथिल अल्कोहल में गैसोलीन या कच्चा नैप्था मिला दिया जाता है जिसका उपयोग मोटर कारों में ईंधन के रूप में
किया जाता है पावर अल्कोहल कहलाता है। फिर से समझ लेते हैं, जब एथिल अल्कोहल में गैसोलीन या कच्चा नैप्था को मिला दिया जाता है तो इसका उपयोग मोटर कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है, इसे पावर अल्कोहल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आकर के तो एरोमेटिक अल्कोहल में आ जाते हैं। तो एरोमेटिक अल्कोहल किसे कहते हैं, इसमें जो कंपाउंड आपके पास लगा होगा वह कंपाउंड हमारे पास कौन सा होता है, कौन सा ऐसा यौगिक है जिसकी रिएक्शंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ये क्वेश्चंस बन रहा होगा, तो उसके विषय में जानने से पहले हम पहले एरोमेटिक अल्कोहल के विषय में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, तो एरोमेटिक यौगिक के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एरोमेटिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे फिनॉल। एरोमेटिक यौगिकों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। एरोमेटिक का मतलब होगा जो बेंजीन के समान हो, यानी ये क्या बन गया आपके पास एरोमेटिक यौगिक बन गया। अगर व्युत्पन्न करेंगे इससे हम एक H हटा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास OH लगा दें तो ये किसका सूत्र बन गया, फिनॉल का बन गया। इसके विषय में आप जानें, इसका सूत्र होता है C6H5OH, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ArOH। अब आप सोच रहे होंगे कि AR आर्गन है, नहीं, AR को हम बेंजीन रिंग भी कह सकते हैं या फिर फेनिल कह सकते हैं। फेनिल अल्कोहल। जो आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल लगा हुआ है वह अल्कोहल है आपके पास फिनॉल। फिनॉल के विषय में आपको पढ़ना होगा, फिनॉल के रासायनिक गुणों के विषय में जानना होगा, फिनॉल के उपयोग के विषय में जानना होगा, क्योंकि इस पर आधारित कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, या इसे हम बेंजीन रिंग में बनाएंगे। OH ये लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं बनाने की विधि। तो नंबर 1 पे हमारे पास है प्रयोगशाला विधि। फिनॉल, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, या बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसे बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला
विधि। तो चलिए प्रयोगशाला विधि में आ जाते हैं। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराते हैं तो फिनॉल बनता है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराते हैं तो फिनॉल बनता है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं रिएक्शंस के अनुसार। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका फार्मूला बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। भाप करते हैं HOH यानी जल, भाप आसवन हमने करा दिया। तो ये पहले क्या बन के निकल जाएगा, N2 हट जाएगा, यानी हीट आसवन का मतलब क्या होता है, हीट। तो N2 आपका निकल गया, एक H क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, HCl निकल गया। शेष क्या आपके पास बच गया, C6H5OH। आपने C6H5OH फिनॉल आपका बन गया। ये थी आपके पास प्रयोगशाला विधि। अब आ जाते हैं दूसरी विधि की ओर। सेकंड विधि कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक क्षार से कराते हैं, तो हमने कास्टिक क्षार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो फिर से देख लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक क्षार कह सकते थे से कराते हैं तो फिनॉल बनता है। इसे भी देख लेते हैं। Na है क्या ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, क्या बना के हटा देगा, NaCl। शेष क्या बच गया आपके पास, C6H5 बचा और किसके साथ क्रिया करेगा, OH के साथ क्रिया करेगा, क्या बना देगा, C6H5OH। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, यानी तीसरी रिएक्शन है, जब सोडियम फिनॉक्साइड, इसे कहा गया फिनॉक्साइड, ये क्या बन गया, सोडियम। ये सूत्र किसका हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं H2SO4। तो देखिए बेटा, एक H O के पास आ जाएगा, क्या बना के हट जाएगा जाकर के, C6H5OH लेकर के क्या बन गया जाकर के, C6H5OH। H है कितने आपके पास, 2, इधर भी कितने गुणा कर दिए हम, 2H हमारे पास हो गए, इधर भी कितने गुणा कर दिए, 2। तो 2 H2 की जगह पे जुड़ जाएंगे, क्या बना देगा जाकर के, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल। नंबर अगला आ जाते हैं कि जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराते हैं, जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फिनॉल बनता है। इसे भी रिएक्शन में देख लेते हैं। नंबर चौथी रिएक्शन है हमारे पास। जब टॉल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण या वायु के साथ क्रिया कराते हैं। तो चलिए वायु ले लिया, MnO+Cr O2। तो देखिए C है, O से क्रिया करके क्या बना देगा, CO2 बना देगा। 2H एक को लेकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। शेष क्या बच गया,
C हट गया, एक H बच गया, एक और उसे वो मिल जाए तो ये क्या बना देगा C6H5OH। फिनॉल आपके पास बन गया, लेकिन रिएक्शन सभी आपके पास अधूरी है। तो इधर कितने गुणा कर दे बेटा हम 2 का, रिएक्शन आपकी क्या हो गई पूर्ण हो गई। इस वीडियो में आपने फिनॉल बनाने की विधियों को सीखा। अब हम आपको अगले वीडियो में फिनॉल के भौतिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुणों के विषय में बताएंगे। फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप अपना आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।